ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को मोदी सरनेम हत्क इज्जत केस में गुजरात हाई कोर्ट में से भी राहत नहीं मिली है और अदालत ने निचली अदालत की तरफ से इन्हें सुनाई गई 2 साल की सजा को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने जुमा को राहुल गांधी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की दरख्वास्त की थी। हाई कोर्ट ने 2 मई को समाअत मुकम्मल करने के बाद इस मामले में फैसला महफूज कर लिया था। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में 23 मार्च को राहुल गांधी को तौहीन का मुजरिम करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने इस हुक्म को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन वहां भी इन्हें मायूसी सामने आई। बाद में फैसले पर रोक लगाने के लिए उन्होंने अप्रैल में हाई कोर्ट का रुख किया था। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में एमएलए पनीश मोदी ने 2019 में एक इंतखाबी रैली में मोदी सरनेम को बदलने करने पर राहुल गांधी के खिलाफ हित की इज्जत का मुकदमा दायर किया था। शिवसेना यूबीटी को सख्त झटका देते हुए इसके सीनियर लीडर और महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल के डिप्टी चेयरपर्सन डॉक्टर नीलम ग्रोही ने जुमा को यहां हुक्मरान इत्तेहादी शिवसेना में शमूलियत इख्तियार कर ली। डॉक्टर ग्रोही का फैसला, जो 3 दहाइयों से शिवसेना तर्जुमान यूबीटी के साथ पार्टी की तर्जुमान डॉक्टर मनीषा कैंदे के वजीर आला एकनाथ शिंदे की क़ियादत में शिवसेना में शामिल होने की बहुमुश्किल 3 हफ्ते सामने आया है। डॉक्टर ग्रोही का शिवसेना में खैर मकदम शिंदे, नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के और दीगर सीनियर लीडरों ने किया है। शिवसेना में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि शिंदे सही रास्ते पर हैं और अदालत के फैसले के मुताबिक पार्टी इनकी है। इत्तेफाक से सियासी हल्के गुज़िश्ता 5 माह से डॉक्टर ग्रोही की सियासी चालों के बारे में क़यास-आराइयां कर रहे थे। ताहम शिवसेना यूबीटी के आला अफसरान बशमुल कायद हिज़्बुल इख्तिलाफ अंबादास दानवे ने आज सुबह भी इस तरह के किसी भी इम्कान से सख्ती से इनकार कर दिया था। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में 9 जुलाई तक मौसम खराब रहने की पेशन गोई की है। मुतल्लिका महकमा के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 9 जुलाई तक दरमियानी में भारी बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात की एडवाइजरी जारी करते हुए बताया गया है कि इस दौरान लाइन स्लाइडिंग, नदी नालों और तगयानी आने के साथ साथ श्रीनगर जम्मू कौमी लेह शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल भी मुतासिर हो गई। उन्होंने मजीद बताया कि श्रीनगर में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात ने कहा कि मानसून में और मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर जम्मू कश्मीर में 7 से 9 जुलाई के दौरान गरज व चमक के साथ बारिशें मुतवक्के है। मालूम हुआ है कि महकमा मौसमियात ने डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर को एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि 8 और 9 जुलाई को वादी में भारी बारिश का इम्कान है। एडवाइजरी में कहा गया है कि जम्मू डिवीजन में कुछ मुकामात पर शदीद से शदीद बदरमियानी दर्जे की बारिश होने का इम्कान है, जबकि इस दौरान कश्मीर डिवीजन के कुछ मुकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में कुछ नौजवानों ने रजाकाराना तौर पर पानी के एक डैम की सफाई को अमल में लाया है। इत्तलात के मुताबिक आरजे उमर निसार की क़ियादत में रजाकारों की एक टीम ने गुज़िश्ता रोज त्राल इलाके में मौजूद पने डैम के इर्द गिर्द सफाई सुथराई को यकीनी बनाया, जिस पर आवाम की जानिब से भी इनकी सराहना की गई है। आरजे उमर के मुताबिक अपने आस पास को साफ रखना हर एक की जिम्मेदारी है। ये इनिशिएटिव लिया हमने पानियर डैम जो त्राल का है और भी बाकी लोकेशन जो है वो साफ़ करने की इनिशिएटिव। मैं कहूँगा कि ऐसा कोई कैंपेन नहीं है, कोई ऐसा मुहिम नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये हम सबको लाइफस्टाइल बनाना चाहिए कि जो हम कचरा कूड़ा गार्बेज डालते हैं, चाहे हमने चिप्स का पैकेट खाया, जूस की बोतल पी हमने, वो हम खुद उठाएंगे। ये एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। मेजरली मैं यहाँ आया था तो फिर दिल बहुत दुख गया था ये चीज़ देख के। Then I thought कि we should start this small initiative, ये हम साफ करेंगे यहाँ पे। एंड बाकी जिन दोस्तों ने भी हमें इसमें साथ दिया, सबका शुक्रिया। एंड वाहिद साहब आए हुए थे, शेख अब्दुल वाहिद फेमस लाइन प्रोड्यूसर है वो, एंड अयान सजाद जो सिंगर है, फैज़ डिजू। कर्नाटक में एक शख्स को बस का मुफ्त सफर महंगा पड़ा जो बुर्का पहनकर बस में सवार हुआ था। बुर्का पोश शख्स की शनाख्त धारूर जिले के साकिन के तौर पर हुई है, जो बस में सफर करते हुए पकड़ा गया। कर्नाटक में शक्ति योजना के तहत खवातीन को मुफ्त बस में सफर की सहूलत फराहम की जा रही है। तमाम ऐसा लगता है कि शख्स ने बस में मुफ्त सफर करने की नीयत से बुर्का पहनकर औरत का भेष बदल लिया। बुर्का पोश शख्स की शनाख्त वीरा भदैया के तौर पर की गई है। मुकामी लोगों ने इसे रोका क्योंकि इन्हें इस पर शक हुआ क्योंकि वो बस स्टॉप पर अकेला हुआ था।
और इसने कहा कि वो सिर्फ भीख मांगने के लिए बुर्का पहनते हैं, लेकिन वहां मौजूद लोग इनकी तरफ से दी गई वजाहत से मुतमईन नहीं हुए। इस बात की तस्दीक हुई कि इसने शक्ति योजना के तहत बस में मुफ्त सफर के लिए बुर्का पहना था। इसके पास एक औरत का आधार कार्ड भी मौजूद है। हाल ही में हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के कई वादे किए हैं। पार्टी ने अपने एजेंडे में कहा कि वो खवातीन को मुफ्त में बस में सफर फराहम करेगी। इसके एक हिस्से के तौर पर शक्ति योजना के तहत खवातीन को मुफ्त बस सफर फराहम किया जा रहा है। बांग्लादेश के कागज बाजार के ओखिया में रोहिंग्या कैंप में अरकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी ARSA और अरकान सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन RSO के दरमियान फायरिंग के तबादले में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक होने वाले अब तमाम अफराद आरसा के रुकन बताए जाते हैं। ये वाकया जुमा की सुबह ओखिया के कैंप 8 वेस्ट में पेश आया। हलाक होने वालों में कैंप 8 वेस्ट का रिहायशी अनवर हुसैन 24 साल, मोहम्मद हमीद 16 साल, कैंप में 13 साल का रिहायशी नूरला मीन 24 साल और कैंप में 10 साल का रिहायशी मोहम्मद नाजिमुल्लाह शामिल है। 5वें मुतवफ़ी की शनाख्त नहीं हो सकी है। इसकी तस्दीक करते हुए 8 APBN कैप्टन एडिशनल DIG आमिर जफर ने कहा कि रोहिंग्या कैंप में शरपसंदों के 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के तबादले की इत्तला के बाद जब वो इब्तदाई घंटों में जाए वाक़े पर पहुंचे तो 3 लाशें बरामद हुई। 2 दीगर जख्मी हॉस्पिटल जाते वक्त दम तोड़ गए। वाक़े में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए मुहिम चलाई जा रही है। रोहिंग्याओं ने कहा कि कैंप पर अपना कंट्रोल कायम करने के लिए आरसा और RSO के दरमियान कुछ अरसे से जद्दोजहद जारी है। इस वजह से दोनों फरीकों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें 5 अफराद मारे गए हैं। इस वाक़े से पूरे कैंप में अफरा तफरी मच गई। फारूक अहमद ने कहा कि आरसा कौन है और RSO कौन है, ये मसला नहीं है। कैंप में दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई नहीं होगी। जुराइम में मुलविस अफराद को कटघरे में लाया जाएगा। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है। अमरीकी वज़ीर खजाना जेनेट येलेन ने जुमा को कहा कि अमेरिका और चीन के मैशियतों को अलग करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा और इससे आलमी मंडियों में इस्तेहकाम आएगा। मोहतरमा येलेन चीन के 4 रोज़ा दौरे पर है। बतौर वज़ीर खजाना इनका पहला और एक आला सतही अमरीकी एहलकार का चीन का दूसरा हालिया दौरा गुज़िश्ता माह वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दौरे के बाद हुआ है। अमरीका ने चंद माह कबल कहा था कि वो दुनिया की दूसरी बड़ी मैशियत की जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई को महदूद करके चीन से खतरात को कम करने की कोशिश कर रहा है, जिसे वाशिंगटन कौमी सलामती के लिए अहम समझा जाता है। अमेरिका ने कई चीनी कंपनियों को जदीद तरीन चिप्स तक रसाई से रोकने के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मोहतरमा येलेन ने जुमा को इस बात पर जोर दिया कि वाशिंगटन दोनों ममालिक के मैशियतों को अलग करने का ख्वाह नहीं है। बीजिंग में अमरीकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से मुनक़िदा एक मीटिंग में येलेन ने अमरीकी ताजरों को बताया कि हम तनवा चाहते हैं, मुतनव्वा नहीं। वज़ीर खजाना ने जुमा को अमरीकी ताजरों को बताया कि वाशिंगटन को इन पाबंदियों पर तशवीश है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम इन इक़दामात के असरात का जायजा ले रहे हैं, लेकिन ये एक लचकदार और मुतनव्वा सप्लाई चीन की तामीर की अहमियत पर जोर देता है। इराकी प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर ने 28 जून को सूडान की दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम में कुरान पाक जलाने वाली इराकी नसात पनाहगज़ीन सलोन मैक्वा की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से दरख्वास्त की है। ये इत्तला इराकी नशरियाती इदारे अल समारिया ने जुमेरात को मुल्क के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के हवाले से दी है। काउंसिल ने एक बयान में कहा कि प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने सूडान में रहने वाले 27 साल मोमिका के लिए एक मालूमाती खत और गिरफ्तारी का वारंट भेजा है और इंटरपोल से दरख्वास्त की है कि वो इसकी गिरफ्तारी के बाद इराक को मालूम करे। ईद उल अजहा के पहले दिन 28 जून को स्टॉकहोम की मरकजी मस्जिद के बाहर एक एहतजाज में कुरान पाक को नजर आतिश किया गया। सूडान पुलिस ने इस मुजाहरे की इजाजत दे दी थी। सूडान के वज़ीर आज़म अल्फ क्रिस्टेसन ने कहा कि एहतजाजी मुजाहरों की इजाजत जायज नहीं, लेकिन गैर मुनसिफाना है। स्टॉकहोम में कुरान पाक की बेहुरमती और जलाने के वाक़यात की दुनिया भर में मजम्मत की गई है।
इटली के शहर मिलान में बुजुर्गों के एक नर्सिंग होम में जुमेरात की रात देर गए आग लगने से 6 अफराद हलाक और 80 से ज्यादा को हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया है। मुकामी मीडिया ने जुमेरात को इत्तला दी। अखबार के मुताबिक आग मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 1:30 पर लगी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 81 लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जाती है। जहरीले धुएं की गिरफ्त में आने से मजीद 40 अफराद बीमार हो गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी, ताहम फायर फाइटर्स इसे एक हादसा करार दे रहे हैं। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी के रिपोर्ट न्यूज में एक कार्गो जहाज में आग लगने से एक पर काबू पाने के दौरान 2 फाइटर्स की मौत वाक़ई हो गई है और दीगर 5 जख्मी हो गए हैं। ये इत्तला अफसरान और न्यूज रिपोर्ट्स में दी गई है। अमेरिकी साहिली मुहाफ़िज़ दस्ते ने जुमेरात को एक रिलीज में कहा कि न्यूयॉर्क 5 डिपार्टमेंट, साहिली मुहाफ़िज़ दस्ते और कई रियासती और इलाकाई एजेंसियां न्यूयॉर्क में कार्गो जहाज ग्रैंडे कोस्टा डी ओयोरियो में लगी की आग पर काबू पाने के लिए काम जारी रखे हुए हैं। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कोस्ट गार्ड को बुध की रात मुकामी वक्त के मुताबिक रात 9:30 पर जहाज में आग लगने की इत्तला मिली। रिलीज के मुताबिक जहाज में मौजूद अमले के अफराद के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है, ताहम आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स शदीद जख्मी हुए हैं। एजेंसी ने कहा कि इमदादी कारकुन आग पर काबू पाने के लिए काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया के मशरकी सूबे पापुआ में जुमात को जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। महकमा मौसमियात और जियोफिजिक्स एजेंसी ने इत्तला दी है। एजेंसी ने बताया कि मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 बजे पर आने वाले जल्जले की शिद्दत रेक्टल स्केल पर 5.0 बताई गई है। जल्जले का मरकज जियापुरा जिले से 42 किलोमीटर शुमाल मगरिब में जमीन से 28 किलोमीटर की गहराई में था। एजेंसी ने कहा कि जल्जले से सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की गई है। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शालिंगा जिले में जुमेरात को क्रिकेट खेल रहे 8 बच्चे लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर हलाक हो गए हैं। रेस्क्यू टीम ने जुमा को ये इत्तला दी है। रेस्क्यू टीम ने कहा कि लैंडस्लाइडिंग बुध से होने वाली मौसलाधार बारिश के बायस हुई है। सरकारी रेस्क्यू 11/22 एजेंसी ने एक बयान में कहा कि बच्चों का एक ग्रुप कल एक ठेले के नीचे मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। इस दौरान लैंडस्लाइडिंग के बायस बच्चे मलबे तले दब गए हैं। देर रात घंटों जारी रहने वाले ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू एजेंसी, मुकामी रजाकारों और पाक फौज की इमदादी टीमों ने मलबे से 8 लाशें और एक जख्मी बच्चे को निकाला है। मुकामी लोगों का कहना है कि अब कोई बच्चा मलबे के नीचे नहीं है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म का दौरा बाइकॉट, केटीआर ने किया ऐलान। तकसीम के वादे को पूरा न करने पर कारगुजार सदर बीआरएस की मोदी पर तनकीद। मुल्क में सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले आशा वर्कर्स तेलंगाना में 15,000 ख्वाहिशमंद कारकुनों में तकरूरी दस्तावेजात की हवाले की तकरीब से उजरा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव का खिताब। यादाद्री भुवनगिर में फलकनुमा एक्सप्रेस की 2 बुग्गियों में लगी आग। मुसाफिरीन महफूज मुकाम पर ट्रेन से बाहर निकल आए, बड़ा हादसा टल गया। कर्नाटक में मुफ्त बस का सफर महंगा पड़ा। बुर्खापोश शख्स की मुश्तबा नक्ल हरकत के बाद हुआ हंगामा। गुजरात हाई कोर्ट से राहुल को नहीं मिली राहत। हित के इज्जत केस से सजा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का कांग्रेस का फैसला। उद्धव शिवसेना को झटका। डॉक्टर नीलम गोरोभी हुक्मरान शिवसेना में शामिल। महाराष्ट्र कानून काउंसिल की डिप्टी चेयरपर्सन की शमूलियत ने किया हैरतजदा। बांग्लादेश में रोहिंग्या कैंप में फायरिंग से 5 अफराद हलाक। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई।
और अमेरिका और चीन की मैशियतों को अलग करना तकरीबन नामुमकिन, आलमी मंडियों में अदम इस्तेहकाम का अमेरिकी वज़ीर फ़ाइनेंस ने जाहिर किया खदशा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।